everyone and welcome to the All India Speed Test discussion. Speed Test number 09 English स्टेट की स्पीड टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। आते तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी दिमाग लाने वाले होते हैं, तो चलिए इसको सटीक तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है? कंप्लीट द कोलोकेशन। आप कहोगे मैम ये कोलोकेशन क्या होता है ना? अगर हम कोलोकेशन की बात करें तो आप कहोगे मैम ये कोलोकेशन क्या होता है? जब हम कोलोकेशन की बात करते हैं एक्चुअली ये फिल इन द ब्लैंक्स को ही रिप्रेजेंट करता है ना? एक ऐसा कहते हैं ना करियर होटल जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे तो उसको हम ये बोलते हैं। तो इस कोलोकेशन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? आई मेट माई प्रोफेसर यस्टरडे। कल मैं अपने प्रोफेसर से मिला एंड वी अ लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट बुक्स एंड वर्क। और हमने बहुत लंबा कन्वर्सेशन किया बुक्स और वर्क को लेकर के। एंड वी मेड, स्पोक, हैड या टॉक्ड। तो यहाँ पे देखो मेड तो होगा नहीं, मेड मतलब बनाने से रिलेटेड है, स्पोक मतलब बोलना। वी टॉक्ड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में तो हम ऑलरेडी बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक जरूरत है वर्ब की। ठीक है, पास्ट टेंस है तो वी के साथ वी हैड लगा देंगे। वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। हमने एक बहुत लंबा कन्वर्सेशन किया अबाउट बुक्स एंड वर्क्स, तो यहाँ पे हैड सबसे परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब ये जो वर्ड बोल्ड में दिए हुए हैं इनमें आपको इनका जो है करेक्ट या इनकरेक्ट ढूंढना है मीनिंग। ठीक है, तो यहां पे आप देखते हैं कि मीनिंग कह रहे हैं इनकरेक्ट वर्ड क्या है, मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। लेकिन नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर। स्लॉथ इज रिलेटेड टू व्हाट? एनिमल। स्लॉथ हम किसको बोलते हैं? कोई भी जानवर को, है ना, एनिमल को बोलते हैं स्लॉथ। बियर वॉन्टनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर दी पुअर बीस्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया? वॉन्टनली, है ना। अगर हम वॉन्टनली बोलेंगे तो वॉन्टनली मतलब क्या होता है? इन अ डेलिबरेट और अनप्रोवोक्ड वे। मतलब बिना प्रोवोक किए, अनप्रोवोक्ड वे, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉन्टनली। और यहीं पे इसकी स्पेलिंग देखोगे थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि वॉन्टनली की स्पेलिंग होती है TONLY ना कि TAN। तो यही स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वॉन्टनली होता है और ये होता है एक एडवर्ब। वॉन्टन यानी कि दैट इज अ डेलिबरेट वे, किसी को बिना प्रोवोक किए कोई चीज करना। ठीक, नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है? रेपिटिशन, पोर्ट्रे, प्रोसीजर या सेपरेट। रेपिटिशन क्या होता है? किसी चीज को बार बार रिपीट करना, है ना। किसी चीज को बार बार क्या करना? रिपीट करना। और यहां पे ही गलती हो गई, क्योंकि REPI होता है कि P होता है, पहली चीज PE होता है, तो यहाँ पे I नहीं होगा, यहाँ पे E होगा। रेपिटिशन TITION ना कि TE होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसपैच हो गया। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, इसका एंटोनिम बताना है, प्रिकॉशियस। कोई इसको ये मत समझ लेना कि प्रिकैरियस है, दिस इज प्रिकॉशियस। अगर हम प्रिकॉशियस बोलते हैं तो यहाँ पे कई लोग CAUTIOS, कॉशियस मतलब केयरफुल, बट ये प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशियस मतलब होता है, ये एक तो एडजेक्टिव है, जब यू हैव सर्टेन एबिलिटीज, है ना, जितना आप एक्सपेक्टेड करते हो उससे कहीं ज्यादा आपके लिए चीजें क्या है? यू हैव डेवलप्ड सर्टेन, कहते ना जो चीजें, जिन चीजों का समय नहीं है ना, असामयिक जिसे हम बोलते हैं। अगर हिंदी में आप लोग पूछो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनटाइमली। कहते ना कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली हो गई या अनटाइमली हो गई। ठीक है, अनटाइमली डेथ बोल सकते हैं, प्रिकॉशियस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रीमेच्योर स्टेज है किसी चीज की। ठीक, तो वो हो गया। लिबरल मतलब फ्री, जेंटल इज काइंड, बहुत दयालु, बैकवर्ड पीछे की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा बैकवर्ड। अनटाइमली विच इज अनएक्सपेक्टेड, और बैकवर्ड क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो लिखा हुआ है एप्पल ऑफ वंस आईज इज इडियम, इस मुहावरे का मतलब बताना है। कहते नहीं शी इज माई एप्पल, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, मतलब मेरी
आंखों का सेब तो नहीं कहेंगे, आंखों का तारा, वेरी डियर, प्यारा है बहुत, तो वेरी डियर से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एप्पल ऑफ वन आई मतलब समथिंग, समवन हु इज वेरी डियर टू यू और हु इज वेरी लविंग टू यू। नेक्स्ट, इसका सिनोनिम बताना है फ्लैक। अगर हम फ्लैक की बात करते हैं तो फ्लैक मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है? आप लोगों ने, अगर हम एसटी दी होगी तो उन लोगों ने, कई लोगों ने इसका एनालिसिस देखा भी होगा, है ना। एनालिसिस मतलब जैसे दाग धब्बे नहीं होते हैं, फ्लैकल्स, जैसे हम किसी किसी के देखो यहाँ चेहरे पे तो दाग होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, ब्लर भी जिसे हम बोलते हैं, है ना, या स्मीयर भी बोल सकते हैं, ठीक। दाग धब्बा सिंपली बोल सकते हो, ब्लॉट बोल सकते हो। तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग बोले तो दाग धब्बा जिसे हम बोल सकते हैं, तो स्पॉट से बेटर और कोई सिनोनिम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो स्पॉट वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रिटेंस का आपको क्या बताना है? एंटरिम बताना है। लेकिन प्रिटेंस यानी कि वही चीज प्रिटेंड करना, है ना, प्रतीत होना, जैसे हम नहीं बोलते हैं, तो प्रिटेंस, प्रिटेंस को हम क्या बोलेंगे बताइए, कौन बताएगा? यानी कि शो ऑफ करना, दिखावा करना। प्रिटेंस मतलब दिखावा, यानी प्रिटेंड करना कि हम ऐसे हैं लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती है, या हम बोल सकते हैं शो ऑफ। तो एंटोनिम क्या होगा? जो रियलिटी होगी, तो रियलिटी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंस, एरोगेंस, ये इसके क्या है? इंपॉर्टेंस, मतलब कोई दिखावा, कि दिखावे की ही बात करता है। नेक्स्ट, नाउ अब आ गया है पैसेज, और पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन इसका आंसर करेंगे। चलिए रीड करते हैं। द जनरल रीडर एंजॉयज कार्टून्स फॉर 2 रीजंस। जो एक आम इंसान पे जो रीडर होता है वो कार्टून को 2 कारण की वजह से पसंद करता है। पहला, these cartoons make him smile because they draw his attention to something that is unusual and unexpected। पहला ये कि ये कार्टून जो हैं उनको कहीं ना कहीं दे मेक देम स्माइल, आपको कहीं ना कहीं स्माइल करने पे मजबूर कर देते हैं और आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं कोई चीज अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड करके। सो जो कार्टूनिस्ट होते हैं हाईलाइट सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेल नोन पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, सिनेमा, स्पोर्ट्स बिजनेस एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो किस चीज पे ज्यादातर हाईलाइट करते हैं? उन एस्पेक्ट्स में जो बहुत ज्यादा वेल नोन पर्सनालिटी है, कोई पॉलिटिक्स में है, अगर कोई सोशल वर्क कर रहा है, सिनेमा है। जैसे देखो ना कि पॉपाई द सेलर मैन अगर देखा होगा किसी ने, ऑसवर्ल्ड देखा होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं जो सामाजिक किरदार हैं उन्हीं से तो ये कार्टूनिस्ट बनते हैं, या कोई क्रिटिसाइज कर रहा होगा पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व है, इन्हीं सब चीजों के बारे में कार्टूनिस्ट हाईलाइट करता है। हियर यहाँ पे जो पर्पस है इज नॉट टू ऑफेंड, लेकिन कार्टूनिस्ट का यहाँ पे ये पर्पस नहीं होता कि वो किसी को ऑफेंडेड फील कराए कि उसने कुछ गलत किया, बट टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग फनी। बट उनको ये समझाना चाहता है कि यहाँ पे भी कुछ फनी चीजें हैं, मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना अबाउट हिज एक्शंस और बिहेवियर। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई कि कार्टून हंसने पे मजबूर कर देते हैं और कार्टूनिस्ट होता है। दूसरा क्या है? द कार्टूनिस्ट मे टारगेट सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस और सिचुएशंस। कभी कभी कार्टूनिस्ट क्या करता है, कुछ रॉन्ग सिचुएशंस और रॉन्ग प्रैक्टिसेस को भी टारगेट करता है फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग हमारे जो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उनके थ्रू। यहाँ पर उसका एम क्या है? सेकेंड पॉइंट में अब ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस को क्यों उजागर करते हैं? क्योंकि उसका एम यहाँ राइटर का ये है, कार्टूनिस्ट का, टू यूज ह्यूमर टू नॉट ओनली क्रिटिसाइज, कि ह्यूमर का आप यूज करिए ना कि सिर्फ निंदा करने के लिए, बल्कि बट ऑल्सो करेक्ट दी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, कि उस गलत को ठीक करने के लिए भी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में बोले, करेक्शन थ्रू एंटरटेनमेंट। कभी कभी क्या होता है कि एंटरटेन करके भी हम अपनी बातों को समझा सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, है ना, कि जो गलत है वो सही हो जाए। द कार्टूनिस्ट कैन नेवर बीट अराउंड द बुश बिकॉज ही नीड्स टू मेक हिज पॉइंट विद जस्ट अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ हिज पेन। जो कार्टूनिस्ट होता है वो ऐसा नहीं कि किसी तरीके के झुंड में घुस जाए और लड़ाई झगड़ा करवा दे, नहीं, उसका बस एक मेन मोटिव होता है कि कुछ स्ट्रोक ऑफ पेन से वो अपना पॉइंट सिद्ध कर दे, राइट। फिर आगे लिखा है जो पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं, दैट इज कार्टून्स मेकिंग ह्यूमरस comments on current political situations and events are regular features of both English newspaper and regional language newspapers। जो political cartoons बनाए जाते हैं ये वैसे कार्टून्स होते हैं जो ह्यूमरस कमेंट्स करते हैं ना लोग, जो अभी करंट की राजनीतिक सिचुएशन चल रही है, या रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में जो छपा होता है या इंग्लिश पेपर्स में छपा होता है, उन सभी को ले करके बनाते हैं। सो दे कैन बी फाउंड इन दी
एडिटोरियल पेजेस ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। और ये जो कार्टून की इमेज है ना, वो कहीं ना कहीं डेली न्यूज़पेपर में भी जो एडिटोरियल पार्ट आता है ना, आप लोग अगर मॉर्निंग में मेरे साथ जुड़ते हो तो जरूर जुड़ा करो। सुबह 8 बजे एडिटोरियल का सेशन आता है, उसमें हम डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं, है ना। तो उनसे लिया जाता है न्यू मैगजीन एंड ऑन पॉलिटिकल वेबसाइट्स। जो पॉलिटिकल कार्टून होते हैं वो बहुत ज्यादा फनी होते हैं, स्पेशली खास करके तब इफ पीपल अंडरस्टैंड द मैसेज इन द कार्टून। अगर लोग ये समझ जाए कि कार्टून के द्वारा क्या मैसेज दिया जा रहा है उनका, क्योंकि मेन पर्पस होता है इज नॉट ओनली टू अम्यूज हिम, खाली उनकी निंदा करना नहीं, बट ऑल्सो मेक हिम थिंक अबाउट करंट इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस हिज ओपिनियन अबाउट द इवेंट्स। जो करंट इवेंट्स चल रहे होते हैं उसके बारे में अवेयर करना और उसके बारे में अपना ओपिनियन सोचना या बताना। सो द बेस्ट पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट बेस्ट पॉलिटिकल अगर राजनीतिक कार्टूनिस्ट जो होता है वो यूज क्या करता है, ह्यूमर का, so skillfully that the reader's own opinion on various political issues are formed। कि जैसे हम पॉलिटिकल इश्यूज पे ज्यादातर अलग कुछ बोलना ही नहीं चाहते, तो फिर उसके बाद हमारे ओपिनियन खुलना चालू होते हैं, इवन विदाउट हिम इवन रियलाइजिंग हाउ इट हैपेंड, और बिना आपके खुद के रियलाइज करेंगे ये हुआ कैसे, सिर्फ कार्टून के माध्यम से। तो ये कार्टून पे बेस्ड पूरा पैसेज है। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द एम्स ऑफ द कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट के एम क्या है। टू क्रिटिसाइज पीपल ऑल प्रैक्टिसेस, नो, क्रिटिसाइज तो करना नहीं है। टू बी ह्यूमरस एंड ऑफेंड पीपल, लोगों को ऑफेंड करना नहीं। टू मेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अबाउट पीपल एंड चेंज रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है उनको चेंज करना। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट तो सही है कि टू शो द पीपल फनी थिंग्स, लेकिन आगे जो लिख गया ना क्रिटिसाइज देम, ये रॉन्ग हो गया, उनकी निंदा करना। तो ऐसा कार्टूनिस्ट का कोई भी मोटिव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टॉक अबाउट, किस बारे में बात चल रही है, कार्टून्स और उनके पर्पस की, कार्टून्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस पेपर्स की, ह्यूमरस कार्टून्स की या कार्टूनिस्ट की। तो ऑब्वियसली जो कार्टून्स होते हैं उनका पर्पस क्या होता है उसके बारे में बात चल रही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कार्टूनिस्ट यूज ह्यूमर, क्यों यूज करता है भैया, पब्लिक के लिए ही ना, कि अपना ओपिनियन दे सके। तो ऑब्वियसली टू इन्फ्लुएंस पब्लिक opinion, right? So in this way you can do all the things. Now this was the state speed test number 9. मिलेंगे next ST number 10 में. Thank you everyone.